हेलो गाइज, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड नगर पालिका सेवक में जो नागपुरी का सिलेबस में एक कहानी पढ़ना है, क्रिसमस का सांझ। तो आज मैं आप लोग का इसका हिंदी अनुवाद करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे ढंग से करवाऊँगा, आपको एकदम समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा तो सिलेबस उतना ही जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं इसका कुछ दिनों के बाद एमसीक्यू भी करवाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। पूरा यूट्यूब में पूरा सिलेबस को फ्री कवर करवा दूंगा, पूरा फ्री में कवर करवा दूंगा एकदम ईमानदारी पूर्वक। सिर्फ जो भी पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा उसका थोड़ा बहुत चार्जेस लगेगा, बाकी पूरा सिलेबस फ्री यूट्यूब में अपलोड होगा एमसीक्यू के साथ, ठीक है। अगर आप लोग मेरा कंटेंट भी देखना चाहते तो एक बार जाके देख लीजिएगा। मेरा लोक साहित्य का या ग्रामर का कंटेंट जाके देख लीजिएगा। लोक साहित्य जो पुराना सिलेबस में था, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा कंटेंट किस लेवल का रहता है। तो कहानी को शुरू करते हैं। क्रिसमस का सांझ। रचनाकार कौन है? कुमारी बासंती। क्रिसमस मतलब क्रिसमस को बोला जा रहा है, सांझ मतलब शाम का समय। तो क्रिसमस के दिन का शाम का समय का यहाँ पे बात है, ठीक है। और यह किस पुस्तक से यह कहानी लिया गया है? तो कांटी पुस्तक से लिया गया है। शुरुआत करते हैं। लाइन फिर चल गेलक। लाइन मतलब बिजली को बोला जा रहा है कि बिजली फिर से चला गया। यह तो आजकल का धंधा है, और यही तो आजकल का धंधा हो गया है कि जब मन किया लाइट काट देता है, इस टाइप से। नोन तेल लकड़ी कोयला तो मिलते नखे, अब लाइन भी काटे के लायक है ई सरकार। नॉन हो गया मतलब नमक को नॉन बोला जाता है। कोयला मतलब कोयला आप लोग जान रहे हैं। तो नॉन तेल लकड़ी कोयला ये सब तो अब मिल भी नहीं रहा है, और ऊपर से सरकार अब लाइट भी काटना शुरू कर दिया है। बिजली बाती कर नींचते साथ निरल मिस्त्री बकबकालक और अपन सौ खीस के आखिरी वाक्य में उझले खोजलक कि ढेर फटका एके संग फूटल और ऊ मनक ढाई ढाई में उकर आपन आवाज़ तो पाए गए, ठीक है। मतलब लाइट चला गया तो लाइट जाते के साथ बिजली बाती कर नींजते मतलब अंधेरा होते के साथ ही नीरल मिस्त्री व्यक्ति का नाम है, ठीक है, नीरल, और ये मिस्त्री है। तो नीरल मिस्त्री जो है बकबकालक मतलब वो बकबक करने लगा, कुछ कुछ बोलने लगा, और अपन सब खींच के आखिरी वाक्य में उजले खोजलक। और जैसे लाइट कट गया तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, गुस्सा में कुछ कुछ बोलने लगा, ठीक है। और वह अपना जो भी बोल रहा था उसको अपना आखिरी वाक्य में मतलब सारा कुछ को कंप्लीट कर देना चाहा कि ढेर फटका एके संगे फूटल है। जब वो लास्ट वाक्य में ज़्यादा मतलब बोलने लगा तो उसी समय ढेर फटका मतलब फटेका, बहुत सारा फटेका जो है एक साथ फूटने लगा, और ऊ मनक ढाई ढाई में मतलब कि फटेका आवाज़ में उकर आपन आवाज़ तो पाए गए मतलब छिप गया। किसका आवाज़? नीरल मिस्त्री का आवाज़। कहने का मतलब है कि नीरल में जैसे लाइट चला गया तो नीरल मिस्त्री बक कुछ करने लगा, अपना गुस्सा जाहिर करने लगा, ठीक है। और जैसे ही वो अपना आखिरी लाइन में सब कुछ मतलब अपना ज़्यादा गुस्सा करने लगा तो उसी वक्त क्या हुआ कि बहुत सारा फटेका एक साथ फूटने लगा, और इसी का वजह से फटेका का आवाज़ में जो नीरल मिस्त्री का जो भी शब्द वगैरह था, आवाज़ था, वह छिप गया। बिजली और सरकार पर जे खीस बरसत रहे उ छौआ और फटका मन पर भी चुए गेलक। तो निर्मल मिस्त्री का जो बिजली और सरकार पर जो गुस्सा निकल रहा था, बरसत रहे मतलब निकल रहा था, वो छौआ और फटका मन में चुए गेलक। वह गुस्सा किन लोगों के ऊपर उतर गया? तो बच्चा लोग के ऊपर, और जो लोग और फटका के ऊपर, ठीक है, फटेका के ऊपर। तो यही चीज़ है। आगे देखिए। क्रिसमस का सांझ है, क्रिसमस का शाम है। नीरल कर बस्ती खास करके ख्रिस्तान भाई मनक बस्ती है, और नीरल का जो बस्ती है उसका जो घर है वहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं। यही बात बोला जा रहा है कि क्रिस्तान भाई मनक बस्ती मतलब जहाँ पे नीरल का घर है वह एरिया किन लोगों का है? तो क्रिश्चियन लोगों का है। घर दूरा खोर डगर सब कागज कर फूल फीता और झंडी से सिंगराल है। अब क्रिसमस का दिन है तो क्रिसमस में कैसे सजाया जाता है आप लोग देखे होंगे। तो नीरल का जो बस्ती है वहाँ पे जितना भी घर है तो सबका घर दूरा जो है, और खोर हो गया, खोर बताए थे कि जो चौराहा वगैरह होता है गांव में उसको बोला जाता है
सब मतलब घर दूरा खोर सब जगह जो है कैसे कागज कर फूल हो गया, फीता हो गया और झंडी से सिंगराल है। ठीक है, मतलब सजाया हुआ है, सिंगराल मतलब सजाया हुआ है। एक दुई झनक घर बिजली कर फूल से भी सिंगराल है, और एक दो झन का घर जो है वह बिजली का फूल से भी सजाया हुआ है। सब कर घरे सुंदर चरनी बनाल है, और सबके घर में सुंदर चरनी बनाया। चरनी मतलब बिस्तर, बेड। ठीक है, तो बिस्तर बेड भी बनाया जाता है ये क्रिसमस के दिन में, देखिएगा। ठीक है, अंगना में क्रिसमस कर गछ बनाल है और छाइन ऊपरे कागज कर तरैगन बना के टांगल है। और आंगन में क्या है कि क्रिसमस का गछ बनावल है, जो क्रिसमस ट्री होता है वह बनाया हुआ है, और छाइन ऊपरे मतलब जो छत है उसके ऊपर कागज का तरैगन बना के टांगल है, मतलब कागज का तारा बना के टांगा हुआ है। चरनी और तरैगन दुयो कर भीतरे बिजली कर बल्ब लागल है, और चरनी जो बेड है और जो तारा है वो दोनों के अंदर में बिजली का बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि क्रिसमस के दिन में ये सारा चीज़ बनाया जाता है, क्रिसमस ट्री बनाया जाता है, तारा वगैरह बनाया जाता है, और एक बेड भी बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ईसा मसीह को बेड में सुलाया गया था ना, जब उनका पैदाइश हुआ था, तो वही चीज़ बेड बनाया जाता है, चरनी जिसको बोला जा रहा है यहाँ पे। आगे देखिए, सब समझ में आ जाएगा। कहल जाए ईसा मसीह यानी ख्रिस्त कर जन्म बेतलेहम कर गुहाल घर में होलक, और उनके पोरा कर चरनी डिसना में सुताल गेलक। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था, ईसा मसीह का जन्म बेतलेहम कर गुहाल घर में, जो गुहाल घर आप लोग जान रहे होंगे, तो गुहाल घर में उनका जन्म हुआ था बेतलेहम का। ठीक है, बेथलहम, तो वहीं पे उनका जन्म हुआ था गुहाल घर में, और उनको पोरा कर चरनी, पोरा मतलब पुआल। ठीक है, तो पुआल का चरनी मतलब डिसना, डिसना समझिए बेड को बोला जाता है, तो उनको पुआल का बेड में सुताल गेलक, मतलब सुताया गया था। पूर्व देश कर ज्ञानी मन के भगवान कर दूत जनान दिलक कि यहूदा देश कर बेतलेहम गांव कर गुहार घर में ख्रिस्त कर जन्म होई है, और उनकर अगुवाई एक ठो बड़का गो जरजराल तरैगन करी और गुहार घर कर छाइन में उतर जाए। बोला जा रहा है कि पूर्व देश कर ज्ञानी मतलब पूर्व देश के ज्ञानी बुद्धिमान लोग को भगवान कर दूत जनान दिलक कि यहूदा देश कर बेतलेहम मतलब यहूदी देश का बेतलहम गांव कर गुहार घर में ख्रिस्त का जन्म हुई है, मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ है, और उनका अगुवाई एक ठो बड़का गो जरजराल तरैगन, एक बड़ा सा जलता हुआ तारा करेगा और गुहार घर का छाइन में उतर जाए, और वही जिस गुहार घर में उनका जन्म हुआ है उस गुहार घर के छाइन में उतर जाए। आगे देखिए, इसने होलक और ओहे तैरगन कर मदद से ज्ञानी मन ईसा मसीह कर दर्शन कर ले और उनके सोना लोहबान और गंध रस कर भेंट चढ़ा लाए। इसने होलक मतलब ऐसा ही हुआ, और ओहे तैरगन मतलब उसी तरह के मदद से पूर्व देश के जो ज्ञानी लोग थे वे ईसा मसीह का दर्शन किए, और उनके सोना हो गया, सोना लोहबान और गंध रस मतलब यहाँ पे शराब को बोला जा रहा है कर भेंट चढ़ा ले, तो उनको भेंट चढ़ाया गया सोना लोहबान। ठीक है, लोहबान होता है जैसे एक ये होता है कि जैसे कैसे आरती उतारने समय कैसे वो जलाया जाता है, जो ये होता है उसमें रख के, तो वही को बोला जाता है लोहबान। तो सोना लोहबान और गंध रस कर भेंट चढ़ाया गया। तो ओहे चरनी और तरैगन कर याद में हर साल क्रिसमस कर सांझ के चरनी और तरैगन बनाल जाएले। तो ओहे चरनी मतलब वही बिस्तर और तारा का याद में हर साल क्रिसमस के सांझ में चरनी और तारा बनाया जाता है, मतलब बेड और तारा बनाया जाता है। यहाँ पे किस बेड का बात हो रहा है आप लोग क्लियर हो गए होंगे अभी तक। मगर निरल कर बस्ती कर तरैगन और चरनी भीतरे कर बल्ब जगमगातब कैसे। अब आगे बोला जा रहा है कि मगर
लेकिन नीरल का बस्ती में जो तारा और चरनी सब बनाया गया था और उसके भीतर मतलब अंदर में जो बिजली का बल्ब डाला गया था वो कैसे जगमगाएगा, क्योंकि नीरल के बस्ती में लाइट चला गया है। बस्ती भर कर बिजली कर लाइन तो खराब हो जा रहे हैं। हाँ सही बात है कि सूर्य बताए कि वो लोग का बस जो नीरल का जो बस्ती वहाँ का लाइट चला गया है। हफ्ता दिन से चौंक कर बिजली कर खंभा हिलत रहे और लाइन में भी लीकेज हो जा रहे हैं। जो नीरल का बस्ती है तो बस्ती का चौक में हफ्ता दिन से बिजली का जो खंभा था वो हिल रहा था और वहाँ पे फॉल्ट हो गया था, यही बात बोला जा रहा है। मगर गोटा बस्ती कर आदमी देखा देखी में बिजली बोर्ड ठन जाए के कोनो शिकायतें नहीं कर ले, लेकिन पूरा बस्ती का कोई भी आदमी जो है एक दूसरे को देखा देखी में बिजली बोर्ड पास नहीं किया और कोई शिकायत नहीं किया। देखा देखी में हिसगा में, है ना, आप समझ सकते हैं, हिसगा में कोई नहीं किया। काले की बिजली मैकेनिक मन जे शिकायत करतक उकरे ठन से 10-15 रुपया लेते और बनाते समूचे बस्ती कर लाइन के। तो वो लोग देख गांव जो नीरल का जो बस्ती है वहाँ के लोग बिजली विभाग क्यों नहीं गए थे, क्योंकि बिजली का जो मैकेनिक थे बिजली विभाग में, तो उन लोगों के पास जो भी शिकायत करने जाता था वो लोग उस आदमी से 10-15 रुपया ले लेता था और फिर पूरा बस्ती का लाइन को बनाता था। तो इसलिए हिसगा में कोई नहीं गया था। आगे देखिए, काल नीरल झाँक मार के बिजली ऑफिस जाबो करलक तो बिजली कर्मचारी मन टोकन स्ट्राइक रहे। कल मतलब यह क्या बोलते हैं, ये क्रिसमस के शाम से पहले के दिन में नीरल जो है वह गया था बिजली ऑफिस, झाँक मार के बिजली ऑफिस गया था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि कर्मचारी सबका स्ट्राइक चल रहा था। आज बिजली कर जड़ू करे से शायद उके बेसी चिढ़ होवत रहे। और आज जो बिजली बार बार आना जाना कर रहा है उससे सबसे ज़्यादा किसको चिढ़ लग रहा था, तो नीरल को ही लग रहा था। वो खीसे बिजली कर स्विच के ऑफ कर देलक और 10 गो मोमबत्ती बार के घर दूरा पीढ़ी अंगना में मड़ा देलक। तो बिजली बार बार आना जाना हो रहा था, इसलिए क्या किया नीरल क्या किया, तो अपना घर का जो स्विच था उसको ऑफ कर दिया, ठीक है, और 10 गो मोमबत्ती लाया और अपना घर द्वार पीढ़ा इस सब में सबको जला दिया जला के रख दिया। आप बस्ती कर सौभे के कागज कर तरैगन कर भीतरे दिया राख दे रहे और पीड़ा ओसरा के भी मोमबत्ती बाहर के जगाए कर दे रहे हैं, जगाई कर दे रहे हैं। तो आगे फिर क्या बोला जा रहा है कि लाइट तो नहीं है, इसलिए अब उसका बस्ती का सब कोई क्या किया कि जो तारा वो लोग बनाया था तो उसके अंदर में दिया रख दिया, जो दीपक होता है तो वो रख दिया ताकि उजाला हो, और पीड़ा वगैरह में मोमबत्ती को ही रख करके जला दिया और पूरा जगह जग कर दिया, मतलब पूरा लाइटिंग कर दिया मोमबत्ती से ही। नीरल मिस्त्री कर घर टोली कर ठीक मझमझिया में है। नीरल मिस्त्री का घर जो है वह उसका बस्ती का ठीक बीच में, मझमझिया में मतलब बीच में है। नवा डिजाइन कर पक्का घर है क्या, और उनका घर जो है वह नवा डिजाइन का एक पक्का घर है। इकरे में उकर बड़ भाई पीटर दर्जी कर परिवार भी रहेला और इसी घर में नीरल का बड़ा भाई पीटर दर्जी का परिवार भी रहता है। एखन तक दुयो भाई में बाटा बाटी नखे होल, अभी तक नीरल और पीटर में मतलब घर वगैरह का बंटवारा नहीं हुआ है। घर कर ऊपरे कर पाटन दरपूरा है। पाटन बोला जाता है, आप लोग देखिएगा गांव घर में जो मिट्टी का घर होता है तो जो छाइन होता है ना, छप्पर होता है, तो उसके नीचे बनाया जाता है एक छत टाइप से, ठीक है, मिट्टी का ही छत टाइप से बनाया जाता है सामान उमान रखने के लिए, उसी को बोला जाता है पाटन। तो घर कर ऊपरे कर पाटन दरपूरा है, ठीक है, कि दरपूरा मतलब आधा अधूरा है। का जानी कहिया पूरा बनी, और का जानी मतलब कब पूरा होगा। घर कर 2 ठो कोठरी किराया में देल आहे, 1 ठो मद्रासी बेकैद के। और जो घर का 2 कोठरी है, इन लोग का जो घर है नीरल और पीटर का, तो वो लोग अपना 2 कोठरी को मतलब 2 रूम को किराया में दे दिया है एक मद्रासी व्यक्ति को। पीटर से छोट और नीरल से बड़ रोजी दीदी है।
अब पीटर से छोटी और नीरल से बड़ी रोजी दीदी है, जे कुनकुरी कर मिशन अस्पताल में स्टाफ नर्स है, जो कुनकुरी का मिशन अस्पताल में स्टाफ नर्स है। एखन तक उकर बियाह शादी नहीं हुई और रोजी दी का अभी तक बियाह शादी नहीं हुआ है। अब शायद नहीं होई की का, और अब शायद उनका शादी भी नहीं होगा। घर के बनायक, भाई मन के पढ़ायक और उ मनक बियाह शादी करे में रोजी कर भरपूर हाथ है। घर को बनाने में और भाई सबको मैंने भाई लोग को पढ़ाने में और उन लोग का बियाह शादी करने में रोजी दीदी का बहुत हाथ है, बहुत बड़ा हाथ रहा। 24 दिसंबर का सांझ है, 24 दिसंबर का शाम है। बड़े बिहाने गिरजा जायक है और सुबह में ही गिरजा जाना है, गिरजाघर जाना है। से तेहें सब घरे आइझे सांझी अरसा पुआ केक निमकी सेव और दोसर दोसर कई बरन कर पकवान बनत है। और बड़े बिहाने मतलब एकदम सुबह में ही गिरजाघर जाना है और इसलिए सबका घर में आज क्या क्या बन रहा है। आज सांझी मतलब आज के शाम से क्या बन रहा है, अरसा जो रोटी बनता है ना गुड़ और चावल का, उसी को बोला जाता है अरसा। तो अरसा बन रहा है, पुआ बन रहा है, केक बन रहा है, निमकी बन रहा है, सेव बन रहा है और भी कई बरन का पकवान बनत है। मतलब और कितना तरह का पकवान बन रहा है सबका घर में। देहात में तो अरसा बाबरा में पर्व बीतेला और देहात में क्या, और यहीं पे यही भी बोला जा रहा है कि देहात में तो सिर्फ अरसा बाबरा में मतलब वही जो गुड़ चावल का रोटी वगैरह बनता है उसी में सिर्फ त्यौहार बीत जाता है। मुदई शहर तरिया बस्ती है, लेकिन नीरल लोग का जो बस्ती है वो शहर की तरफ का बस्ती है। सबे पढ़ल लिखल और नौकरीदार आदमी हैं यहाँ। नीरल के बस्ती में रहने वाले सभी लोग पढ़े लिखे और नौकरी करने वाले हैं। से तेहें यहाँ कर माए बहन मन केक और मिठाई मन भी बनाएला और इसलिए यहाँ की जो माँ बहन लोग हैं ये लोग केक और मिठाई सब भी बनाते हैं। तले 25 दिसंबर के बिहाने गिरजा से घूर के कचरकुट खान पियन और उधमैत मांदर बासी होवेला। फिर बोला जा रहा है कि फिर 25 दिसंबर को बिहान के समय में गिरजाघर से लौटने के बाद पूरा गांव में, पूरा बस्ती में क्या होता है, कचरकुट खान पियन मतलब बहुत ज़्यादा खान पियन चलता है और उधमैद मांदर बाँसी होवेला और बहुत ज़्यादा मांदर और बाँसुरी वगैरह बजाया जाता है, नाच गान होता है। पीटर नीरल का घर में भी रंग बिरंग कर पाक पकवान बना थे। पीटर नीरल का घर में भी तरह तरह का खाना वगैरह पकवान वगैरह बन रहा है। पीटर मन दुयो बेकैत और उनकर दुयो बेटी नमिता और संगीता रोज केक बनाए में लागल हैं और बेटा रंजन अपन गिटार के ठीक ठाक करत थे। बोला जा रहा है कि पीटर मन दुयो बेकैत मतलब पीटर और पीटर की पत्नी और उन लोगों का दो बेटी सब नमिता और संगीता, ठीक है, ये लोग केक बनाने में लगे हुए हैं और पीटर का जो बेटा है जिसका नाम है रंजन वह अपना गिटार को ठीक कर रहा है बिहाने गिरजा में बजाए के लिए सुबह में, क्योंकि वो लोग को सुबह में कहाँ जाना है, गिरजाघर जाना है, तो गिरजाघर जाने के लिए अपना गिटार को ठीक कर रहा है। नीरल तो तनिक पीले है आज, नीरल आज थोड़ा सा पी लिया है। वो कखनो बिजली के खिसात है तो कखनो बांध छोड़त है, ठीक है। बोला जा रहा है कि वो कभी क्या कर रहा है, बिजली के ऊपर गुस्सा रहा है तो कभी बांध छोड़ रहा है। कखनो करताल या ढोलकी के बजाय बजाय के भजन गावत है, तो कभी क्या कर रहा है, करताल जो वाद्य यंत्र होता है ढोलक, करताल या ढोलक इस सभी को बजा बजा के भजन गा रहा है। क्या भजन गा रहा है, यहूदा देश के बेतुलहम गाँव में, यहूदा देश के बेतलहम गाँव में जो जन्म हुआ था ना ईसा मसीह का, वही राग ये गा रहा है गीत को, भजन को। उकर बगल कर घर में भी एक तो आदमी स्नेह आउर बाउर हुआ थे और नीरल के घर का बगल में भी एक आदमी रहता है, वह भी नीरल के जैसा ही आउर बाउर हो रहा है, मतलब वो भी गा रहा है, ढोल वगैरह बजा रहा है। कोनो कोनो बेरा दुयो कर चिचियाए कर सुर एके ठन टकराए जाते और दुयो कर गुल गंजार से गोटा बस्ती मैत जाते। कोनो कोनो बेरा मतलब कभी कभी जो नीरल है और उसका पड़ोसी जो नीरल के जैसा ही ढोल वगैरह बजा रहा है और भजन वगैरह गा रहा है, इन दोनों का आवाज़ या चिल्लाने का आवाज़ जो है वह एक साथ टकरा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इन दोनों का आवाज़ से पूरा बस्ती
मतलब गूंज रहा है, गुल गंजार से गोटा बस्ती माइत जाते हैं। ठीक है, मतलब पूरा बस्ती इन दोनों का आवाज़ से माइत जा रहा है। मद्रासी मन दुयो बेकैत घर कर ऊपरे पाटन में चढ़ के फटका और छुरिया से खेलत हैं। मद्रासी लोग, जो मद्रासी और दोनों व्यक्ति है ये लोग, मतलब अपना हस्बैंड और ये पत्नी, ठीक है, तो ये लोग दोनों अपना घर के पाटन के ऊपर क्या कर रहा है कि वहाँ चढ़ लिया है और ये लोग पटेका फटेका और छुरिया से खेल रहे हैं। एक झन माचिस के छोर करत है, दोसर ऊपर से बांध धरुआ के छत कर हेंटे फेंकत है। तो इन दोनों में क्या कर रहा है कि माचिस को जला रहा है और दूसरा कोई पटेका को धरवा के मतलब पकड़वा के उसको नीचे फेंक रहा है, तब तो फूटता है, इसी ना फूट दे फटेगा। नीरल कर बेटा मुन्ना मद्रासी कर वायलिन के छुई छुई के खेलत है। और नीरल का जो बेटा है जिसका नाम है मुन्ना, वह मद्रासी का जो वायलिन है उसको छू छू के खेल रहा है। और वो मनक फटका छोड़े देख के खूब खुश हुए थे। और उन लोग जो फटेका फोड़ रहा है उसको देख करके नीरल के बेटा मुन्ना काफ़ी खुश हो रहा है। रिझे नाच नाच के कहत है, वह रिझे मतलब खुशी से नाच नाच के कह रहा है। मुन्ना क्या कर रहा है, वाह अंकल देखिए कितना दूर जा रहा है। ई फटका क्या बोलता है वो कि वाह अंकल देखिए कितना दूर जा रहा है ये फटेका, अभी फूटेगा ठाए। हा मतलब खुश हो रहा है वो इन लोग का फटेका फोड़ने का देख के। नीरल कन्या बिहाने पिंधे के लिए रेशमी साड़ी निकला थे और ब्लाउज कर हुक के ठीक से बैठा थे। पूरा कहानी है 24 दिसंबर का शाम का समय का, ठीक है, क्रिसमस का सांझ का। नीरल कन्या मतलब नीरल की पत्नी जो है, यह बिहाने मतलब सुबह में गिरजाघरी लोग को जाना है, तो उसके लिए मतलब सुबह में पहनने के लिए रेशमी साड़ी निकाल कर उसके ब्लाउज कर हुक को ठीक से बैठा रहे, मतलब ब्लाउज में जो हुक होता है उसको ठीक कर रही है। नीरल से तनी बगड़ा पढ़ल है से तहे नीरल चुपचाप रहेला उकर सामने। जो नीरल की पत्नी है वह नीरल से ज़्यादा पढ़ी हुई है, इसलिए नीरल जो है उसके सामने चुपचाप रहता है। उकर कोनो बात के काटना माने ऊ मनक और झगड़ा। अगर नीरल अपनी पत्नी का कोई बात वो काट देता है तो उन लोग का झगड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए नीरल जो है चुपचाप रहता है उसका सामने। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूट्यूब में सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए चैनल के साथ, देखिए क्या कंटेंट देते हैं। अगर कंटेंट आपको चेक करना होगा मेरा तो 1 मिनट जा करके मेरा प्लेलिस्ट में क्या बोलते हैं नागपुरी ग्रामर का लोक साहित्य जाकर देख लीजिएगा पहले का में, ठीक है। व्याकरण तो खैर अभी भी पढ़ना है आप लोग को, और अगर व्याकरण आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा व्याकरण। ओके, पूरा एकदम अच्छे ढंग से करवाया हुआ है। पुराना सिलेबस में लोक साहित्य को पहला जो हम ही थे जो ऑनलाइनर के फॉर्म में लाए थे, याद रखिएगा। सब क्या कर रहा था, कॉपी जो बुक था उसे फ़ोटो खींच के पढ़ा रहा था, पता भी नहीं चल रहा था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ाना है। आप लोग जाकर देखिएगा, पहला वीडियो ऑनलाइनर में मेरा मिलेगा हैंड रिटन में, तो आप लोग उसी से कंटेंट का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार है, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। बकवास करने की वैसे भी ज़्यादा आदत हमको है नहीं वीडियो के बीच में। और रोजी दी, ठीक है, अब रोजी दी के बारे में बोला जा रहा है कि रोजी दी ड्राइंग रूम कर टेबल में छोट बड़ चरनी बनाए दे। ड्राइंग रूम जो हॉल रूम होता है बैठने वाला, तो वहाँ पे रोजी दी क्या की है, तो हॉल रूम में जो टेबल है वहाँ पर एक छोट बड़ चरनी बना दी है, वही बिस्तर बना दी है। चरनी के फूल रंग बिरंग कर पत्ती और खिजूर का लंबा लंबा पोतई से खूब सुंदर सिंगराय सपराए दे हैं। और जो चरनी बनाई है उसको तरह तरह का फूल पत्ती और खिजूर का लंबा लंबा, खिजूर मतलब खजूर का जो पत्ता होता है लंबा लंबा, तो उससे उसको बहुत अच्छे ढंग से सजा दी है, उसको सिंगराय सपराए दे मतलब बहुत अच्छा से सजा दी है उसको। चरनी कर बाहरे मोमबाती बार दे है, और चरनी जो बिस्तर है उसके बाहर में मोमबत्ती को जला दी है, बार दे है मतलब जला दी है। चरनी के भीतरे राख दे है ख्रिस्त जन्म के फोटो, और चरनी कर दूरा ठन ठीक मोमबत्ती कर सामने रख दे है अपन माँ बाप कर फोटो। और जो चरनी बनाई है रोजी दी, तो उसमें क्या की है कि चरनी के भीतर में रख दी है ख्रिस्त जन्म का फोटो, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म का फोटो को रख दी है चरनी के भीतर।
और चरनी कर दूरा ठीन, मतलब चरनी का जो दरवाज़ा है उसके ठीक सामने जो मोमबत्ती रखा हुआ है, तो उसी के सामने क्या रखी है, अपने माँ बाप का फ़ोटो को रख दी है। दुयो मोमबत्ती कर माझे है गुलाब फूल कर गुलदस्ता फूलदानी में रखल। और चरनी के बाहर जो मोमबत्ती रखा हुआ है, तो दोनों मोमबत्ती के बीच में गुलाब का फूल गुलदस्ता में रख दी है वो। सामने में वो रोजी दी बैठे, और उस चरनी के सामने में रोजी दी बैठी हुई है। उकर गतर में लील पायर कर सादा साड़ी और सादा जैकेट है। यहाँ क्या पहनी हुई वो, तो लील पायर कर सादा साड़ी, सादा कलर का साड़ी पहनी हुई है और सादा कलर का जैकेट पहनी हुई है। लील पायर कर देखिएगा, जो क्या बोलते हैं वो, जो सिस्टर होती है वो लोग देखिएगा पहनती है ना, सादा कलर का ये साड़ी टाइप से पहनती है, और उसमें किनारे किनारे में देखिएगा ब्लू ब्लू का ऐसे बॉर्डर टाइप से रहता है, उसी को बोला जा रहा है लील पायर। बायां हाथ में स्टील का 4 गो चूड़ी और दाहिना हाथ में घड़ी पींध ले हैं। बायां हाथ में जो रोजी दीदी है वह बायां हाथ में स्टील का 4 गो चूड़ी पहनी हुई है और दायां हाथ में घड़ी पहनी हुई है। उकर मुँह कर उदासी के मुस्कान पारे हटाए खोजत है। उकर मुँह कर उदासी के मुस्कान पारे हटाए खोजत है। क्रिसमस का दिन है, लेकिन रोजी दीदी का मुँह जो है उदास है। किस रीजन से उदास है आप लोग को आगे समझ में आएगा। तो रोजी दीदी का मुँह जो है उदास से भरा हुआ है, और उस उदासी को मुस्कान जो है, रोजी दीदी का मुस्कान पारे हटाए खो जाते, मतलब दूर हटाना चाह रहा है। मगर उदासी मुस्कान के कहत है कि वो उकरे छाई बन के रही पारे नहीं जाए। लेकिन रोजी दीदी का जो उदासी है वह उसकी मुस्कान को क्या बोल रहा है कि हम रोजी दीदी के छाई में ही रहेंगे, छाह बन के रही, मतलब हम छाह बन के रहेंगे, इसका पार नहीं जाएंगे, मतलब दूर नहीं जाएंगे। मतलब रोजी दीदी कहने का मतलब है कि उदास है वो। ठीक है, आगे देखिए। ड्राइंग रूम से सटले रोजी दी का छोट बड़ कोठरी है, और ड्राइंग रूम से सटा हुआ ही रोजी दीदी का कोठरी है, मतलब रूम है। कोठरी का सब लुगा फाटा और दोसर चीज़ बसूत अपन ढंग से सरियाल है। और रोजी दीदी का रूम में सब जो लुगा फाटा है, मतलब उसका कपड़ा वगैरह है, और भी दूसरा वस्तु सब है, वो सभी अपने ढंग से अच्छे ढंग से सजाया, मतलब सरियाया हुआ है, रखा हुआ है, सजाया हुआ है। मगर लेदर सूटकेस जेकर में क्रिसमस वास्ते सब करले पहिरा पाटा लाइन रहे, उघराल पड़ल है, जैसे आप उके बंद करे का कोनो दरकार नखे। बोला जा रहा है कि जो बैठा का कमरा है, ड्राइंग रूम है, तो उसी के सामने जो है रोजी दीदी का रूम है, और रूम में रोजी दीदी का कपड़ा वगैरह और भी दूसरा चीज़ वगैरह वो सभी बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया हुआ है, रखा हुआ है। मगर लेदर सूटकेस जेकर में क्रिसमस वास्ते सब कर ले पहिरा पाटा लाइन रहे, लेकिन रोजी दीदी जो लेदर सूटकेस लेके आई थी, जिसमें वह क्रिसमस के लिए अपने परिवार वालों के, अपने भाई के लिए, अपना भतीजा भतीजी के लिए पहिरा पाटा लाई थी, मतलब कपड़ा वगैरह और भी सामान वगैरह लेके आई थी। पहिरा पाटा वही बोला जाता है कि कपड़ा वगैरह जो ले जाया जाता है, जैसे शादी होता है तो ले जाया जाता है, एक तरीके से समझिए गिफ्ट के तौर पर, तो उसी को बोला जाता है पहिरा पाटा। तो पहिरा पाटा जो मतलब कपड़ा वगैरह लेके आई थी वह, तो वह लेदर सूटकेस जो है वह उघरल पड़ल है, मतलब वह उघारा हुआ है, जैसे आप उके बंद करे का कोनो दरकार ना कर। इस तरह से उघरा हुआ है उसका सूटकेस कि अब उसको बंद करने का कोई दरकार नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। रोजी दी साल भर में खाली क्रिसमस में घर आवेला। रोजी दीदी जो है वह पूरे साल भर में सिर्फ क्रिसमस के दिन में ही अपना घर आती है। ऐसे तो कुनकुरी में वो नहाइते अपनई तैर हो जाए है सब कर। आगे बोला जा रहा है कि ऐसे तो कुनकुरी में, मतलब जहाँ वो जिस अस्पताल में वो काम करती है, तो कुनकुरी में वह नहाइते अपनाइत, मतलब कि बेहद अपनापन उसको लोग, वहाँ के लोग मानने लगे हैं, मतलब अपनौती टाइप से हो गई वहाँ वो। उकर सेवा मधुर व्यवहार लगन प्रेम और अपनौती बेमरिया कर तन और मन दुयो कर दुख के मिटाए देवेला। मतलब वो इस तरीक़ा से अपनौती हो गई है, और साथ में वो जिस तरीक़ा से सेवा देती है पेशेंट वगैरह को, और उसका जो मधुर व्यवहार है, उसका लगन है, प्रेम और जो अपनौती है उसका, मतलब किसी के साथ अपनापन घुलने मिलने का,
तो उसका ये गुण जो है रोजी दीदी का, बेमरिया का तन और मन दुइयों कर दुख के मिटा देवेला। उसका तन और मन का जो दुख होता है उन सबको मिटा देता है। क्या चीज़ मिटा दे, क्या चीज़ मिटाता है? तो रोजी दीदी का व्यवहार, उसका अपनापन, कि वो जैसे लोगों के साथ, पेशेंट के साथ मिलती है, उसका व्यवहार, उसका मधुर व्यवहार, लगन, प्रेम, ठीक है, कोनो संजीवनी तर। उकर आउटडोर पारी हफ्ता में 3 दिन रहेला। आउटडोर जो मतलब बाहर में जो काम होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है आउटडोर। तो आउटडोर पारी हफ्ता में 3 दिन रहेला। 3 दिन रहता है हफ्ता में उसका आउटडोर पारी, मतलब 3 दिन बाहर, अस्पताल से बाहर उसका काम रहता है। तीनों दिन बेमरिया मनक भीड़ जैम जायला अस्पताल में। 1 मिनट। उकर आउटडोर पारी हफ्ता में 3 दिन रहेला, ठीक है। तीनों दिन बेमरिया मनक भीड़ जैम जायला अस्पताल में। और ये तीनों दिन जो है बेमरिया सबका, पेशेंट लोग का भीड़ जमा हो जाता है अस्पताल में। 1 मिनट, यहाँ से फिर से देखिए। उकर आउटडोर पारी हफ्ता में 3 दिन रहेला। रोजी दीदी का जो आउटडोर मतलब अस्पताल से बाहर का जो काम होता है वह 3 दिन रहता है। तीनों दिन बेमरिया मनक भीड़ जैम जायला अस्पताल में। और जब वो बाहर रहती है तो उस दिन मतलब हो सकता है अच्छे से ढंग से काम वगैरह नहीं होता होगा उसके गैर मौजूदगी में, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाता है अस्पताल में। हर साल उके अस्पताल से ले के गाँव घर घर का न्योता मिलेला क्रिसमस माने के लिए, ठीक है। मतलब क्रिसमस मनाने के लिए उसको बहुत जगह से इनविटेशन आता है, जैसे अस्पताल से भी आता है, बहुत गांव से आता है, बहुत घरों से आता है। मगर सब न्योता के घुराए के रोजी दी चल आवेला घर माए बाप कर घर, भाई भतीजा कर घर, अपन घर। लेकिन उसको जितना भी इनविटेशन मिलता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, तो सभी को लौटा देती है, वापस कर देती है, मतलब नहीं जाती है। और कहाँ आती है? अपना घर, अपना माँ बाप का घर, अपना भाई भतीजा का घर आती है। मगर घर आते साथ उके एक ठो सुनसान उदासी डाइप देवेला। लेकिन जब वह क्रिसमस के दिन अपना घर आती है तो एक सुनसान उदासी उसका घर आते साथ होके एक ठो मतलब उसके अंदर उदासी छा जाता है घर आते ही। कखनो वो कोशिश करेला अपन के बगरा से बगरा हंसमुख और निर्द्वंद बनाए कर, मुदा लाचार हो जाएला। कखनो कखनो कोशिश करेला मतलब कभी कभी वह कोशिश करती है अपने आप को बगरा से बगरा हंसमुख, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हंसमुख और बिना कोई निश्चिंत, मतलब बिना कोई दर्द या फिक्र कष्ट का बनाने का वह कोशिश करती है अपने आप को, लेकिन वह लाचार हो जाती है। बड़ भौजी कर व्यवहार कुछ अलगे है, छोट बहरिया कर ताव दूसरे है। भाई मनक निठुरई और अपस्वार्थ युद्ध है, और भतीजा भतीजी मनक ताना बाना अपने ढंग कर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उदास क्यों हो जाती है, तो उसी का ये बताया जा रहा है कि बड़ भौजी, उसकी जो बड़ी भौजी है मतलब पीटर दर्जी का जो बीवी है, तो उसका व्यवहार कुछ अलग है। और छोट बहरिया मतलब कि नीरल की जो पत्नी है, उसका ताव दूसरे है, मतलब हाव भाव उसका दूसरा ही है। भाई मनक निठुरई वही भाव, और अब स्वार्थ मतलब स्वार्थ युद्ध है, और भतीजा भतीजी मनक ताना बाना अपने ढंग का है। और भतीजा भतीजी लोग का ताना वगैरह भी ताना बाना अपना ढंग का है। कहने का क्या मतलब है कि जो रोजी दीदी जब क्रिसमस के दिन अपना घर में आती है तो देखती है कि सबका जो घर में उसका जो भाई लोग है, भतीजा भतीजी है और भौजी लोग है, तो उन लोग का व्यवहार अलग है उसके प्रति। सब अपने में खोया हुआ है, उसको कोई पूछताछ नहीं कर रहा है, कोई उसको मान सम्मान नहीं दे रहा है, इस टाइप से। तो इसलिए उसके अंदर उदासी छा जाता है। किसके अंदर? तो रोजी दीदी के अंदर उदासी छा जाता है। वही चीज़ को बोला जा रहा है। सब मिलाए के घर में उकर लागिन कोनो खास महात्म नखे। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो रोजी दीदी के घर में उसके लिए कोई खास महात्म नखे, कोई खास मतलब मान सम्मान नहीं है उसके लोग इसके लिए। हर क्रिसमस कर सांझ उकर जिंदगी में ढुक जाएला एक तरह कर तीता उदासी, एकलापन, टूरापन और बेसहाय अपमान। हर क्रिसमस का सांझ में जब वो अपने घर आती है अस्पताल से, तो हर क्रिसमस के सांझ में उकर जिंदगी में ढुक जाएगा, मतलब उसका ज़िंदगी में घुस जाता है क्या चीज़? एक तरह का तीता उदासी, ठीक है, एक तरह का तीता उदासी, एकलापन, अकेलापन, टूरापन। टूरा बताए थे आप लोग को, टूरा अनाथ को बोला जाता है।
तो उस टाइप वाला फीलिंग आने लगता है उसको, टूरापन, अकेलापन और बेसहाय अपमान, और काफ़ी ज़्यादा अपमानित टाइप से उसको महसूस होने लगता है या उसके अंदर घुस जाता है। उ यह सोच के धीरज धरेला कि ख्रिस्त भी तो उदासी, अपमान और गरीबी कर अंधार में अलग। फिर जब वो अकेले अपने आप को मतलब उदासी, अकेलापन, टूरापन जैसा महसूस करने लगती है, तो फिर वह यह सोच करके धीरज धरती है कि ख्रिस्त भी यानी कि ईसा मसीह भी तो उदासी, अपमान और गरीबी कर अंधार में मतलब गरीबी का अंधेरा में आए थे, मुदा सब सह के मानव जाति के एक ठो इंजो देलक। लेकिन वे सभी चीज़ को सह करके, ठीक है, गरीबी, अपमान, उदासी, दुख, परेशानी सभी को सह करके मानव जाति को एक उजालापन दिए, देलक मुक्ति परब, अपन क्रूस यानी दुख कर बोझ के अपने उठाए के। और ये सब कैसे किए? तो अपना दुख को खुद से उठा के। एक मिनट, हाँ यहाँ से है। अपन अंतर कर वेदना के सहेक ले आदमी महापुरुष मनक सुंदर सुंदर सिद्धांत और विचार मन के सामने रखेला और अपन मन के ठके भुलायक या संतोष देख खोजेला। कोई भी इंसान क्या करता है कि अपने अंदर का जो वेदना होता है, दुख होता है, पीड़ापन होता है, ठीक है, कष्ट होता है, उन सभी को सहने के लिए कोई भी आदमी क्या करता है कि महापुरुष लोगों का जो सुंदर सुंदर सिद्धांत है और विचार है उन सब को अपने सामने रखता है। जैसे रोजी दीदी भी अभी किसका विचार को रख रही है? कि ये ख्रिस्त का विचार को रख रही है। अपना जो अकेलापन है, जो उदासी है, उसका जो समस्या है उसको सहन ये करने के लिए। तो उसी को बोला जा रहा है, यहाँ पे रचनाकार बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी अपने अंदर का जो वेदना है, ठीक है, उसको सहने के लिए जो महापुरुष लोग हैं उनका विचार सबको अपने सामने रखता है और अपन मन के ठके भुलवाए के संतोष दे खोजेला। और व्यक्ति जो है महापुरुषों का विचार या उनके सिद्धांतों को अपने सामने रख करके अपने मन को ठकने, भुलाने या संतोष देने का खोजता है। मगर उस सब में मन भुलाए लगा, लेकिन ऐसा करने से जो मन में उदासी है या जो भी पीड़ापन है वो सब दूर हो जाता है क्या? ये रचनाकार यहाँ पे बोल रहे हैं। रोजी दी कर ठोकर खाल मन भी ख्रिस्त कर जिंदगी और विचार में तनको नहीं भुला तक। रोजी दी कर ठोकर खाल मन मतलब उनका जो ठोकर खाया हुआ जो मन है वह भी ख्रिस्त कर जिंदगी और विचार में तनको नहीं भुला तक। तो उनका जो रोजी दीदी का जो मन है वह भी जो ईसा मसीह का जो ज़िंदगी है या उनका विचार है उसे थोड़ा सा भी नहीं भुलाए। वो एक बार की छलांग मार के भाग जाता कुनकुरी कर बेमरिया नर्स और डॉक्टर मनक मधुर बात व्यवहार में। वो एक बार की छलांग मार के मतलब उनका मन जो है एक बार की मतलब अचानक से छलांग मार के भाग जाता, मतलब चला जाता था उनका मन। कहाँ? कुनकुरी कर बेमरिया, जो कुनकुरी का जो अस्पताल वहाँ जो लोग बीमार लोग आते हैं उनका नर्स और डॉक्टर मनक मधुर बात व्यवहार में। आज भी रोजी दी भीतरे से उदास है। आज भी रोजी दीदी जो है वह अंदर से उदास है, भीतरे मतलब अंदर से उदास है। कतना ओकर मन करलक कि एकाध दफे भी तो बड़ भौजी तनिकन हिवाव से कोनो काम के करे बुलातलें। रोजी दी आज भी उदास है। कतना ओकर मन करलक, उनका मन कितना ये सोच रहा था ये चीज़ को कि कम से कम एकाध बार तो उनकी जो बड़ी भौजी है वह रोजी दीदी को काम करने के लिए बुलाती। भाई मन संगे बैठ के कोनो बात कर चर्चा हंसी खुशी से करता है। और दीदी जो रोजी दीदी को यह भी विचार था कि पहला विचार क्या था कि बड़ी की भौजी जो है वो हमको बुलाती प्यार से काम करने के लिए, ठीक है। और हम आगे बोला जा रहा है कि भाई मन संगे मतलब हम अपना भाई लोग के सामने संग मतलब साथ में बैठ करके किसी बात पर चर्चा करते और हंसते खुशी से हंसी खुशी से करते हैं। मतलब किसी बात का चर्चा हम लोग हंसी खुशी से करते। भौजी अगर बोलाबो करी तो ईसन कठोर व्यवहार करी कि रोजी कर मन कचोइट के रह जाए। फिर बोला जा रहा है कि अगर भौजी उसको बुलाती भी तो ईसन कठोर व्यवहार करी, बुलाने के बाद ऐसा कठोर व्यवहार करती कि रोजी का जो मन था वह कचोइट के रह जाता, मतलब रह जाए, मतलब उसको उनका मन कचोट का रह जाता था।
ना तो खुलम खुला कोनो कहते बनी और ना हंस के सहते। तो उनका व्यवहार से रोजी दीदी को ना तो खुलम खुला कुछ कहने बनता था और ना ही हंस के वह सह पाती थी। एकदम गुरुआ जहर है पीटर भौजी, एकदम मीठा जहर है पीटर भौजी। आज भी रोजी दी केक बनाए गेलक। आज भी रोजी दीदी जो है वह केक बनाने गई। दूध चीनी और अंडा मैदा के मिसाए के पाक तैयार करलक। और केक बनाने के लिए दूध चीनी और अंडा मैदा इन सभी को मिला करके पाक तैयार की। मगर भौजी केक कर सांचा के अनबे नहीं करलक। लेकिन जो भौजी है वह केक बनाने का सांचा है उसको नहीं लाई। संगीता और नमिता खाली हिने हुने कर बात करते रह गेलक। और जो संगीता और नमिता है वह सिर्फ इधर उधर की बात करने में ही रह गए। काफ़ी लंबा है स्टोरी। इस सब कर एक ठो कारण रोजी दी जाने ला कि उकर माए और भौजी में एक दुई ठो बात ले पटरी नहीं रहे। आगे बोला जा रहा है कि जो रोजी दीदी का जो भौजी है तो उसके साथ वह इस तरीक़ा से व्यवहार करती है। इसका रोजी दीदी एक ही कारण जानती है और वह कारण क्या था कि रोजी दीदी की माँ और रोजी दीदी का जो भौजी था उसमें एक दो बात के लिए पटरी नहीं खाता था। उन लोगों का एक दो बात के लिए मेल नहीं खाता था। किनके बीच में? तो रोजी दीदी का भौजी और रोजी दीदी का माँ के बीच में। और इसी के वजह से ही रोजी दीदी की जो भौजी है वह रोजी दीदी से इस तरह से व्यवहार करती थी, कठोर व्यवहार करती थी। रोजी दी भी एक दिन पीटर और नीरल कर सामने माए कर बात में सहमति दे रहे। रोजी दीदी भी एक दिन पीटर और नीरल मतलब अपने दोनों भाइयों के सामने माँ के किसी बात पर सहमति दी थी। उकरे कोप सहित आज तक रोजी कर ऊपरे उतरते जाते और वही बात का कोप जो है आज तक रोजी दीदी के ऊपर उतरते जा रहा है। मतलब उसका जो भाई लोग है या भौजी लोग है वो लोग उसी बात को पकड़ी हुई है और वही चीज़ की वजह से आज तक इसको सहना पड़ता है, इसको रोजी दीदी को। पीटर इस शौक से अपने के अनजान दिखाएला। जो पीटर है जो रोजी दीदी का बड़ा भाई वह इन सब चीज़ों से अपने आप को अनजान दिखाता है। अब रोजी दी कर क्रिसमस में आवे रहेक परिवार कर हरेक जन के पहिरा पाटे देख एकदम मामूली बात है। अब रोजी दीदी के लिए क्रिसमस में आना, घर आना, रहना, परिवार का हर जन के लिए पहिरा पाटा बताए जो कपड़ा वगैरह लाया जाता है ना तो उसी को बोला जाता है पहिरा पाटा। तो पहिरा पाटा लाना एकदम मामूली सा बात है। इकर नेह कर रुपया पैसा देख कर हियाव कर भाई मनक परिवार ले कोनो महातम नखे। जो रोजी दीदी जो प्यार से लाती है सभी तो इन सब चीज़ों का उनके जो भाई लोग का परिवार है उन लोगों के लिए कोई मान सम्मान वाला बात नहीं है। जैसे सूरज का नीत उगे के डूबे एकदम साधारण बात है। तो एग्जाम्पल देख बताया जा रहा है कि जैसे सूरज का निरंतर उगना और डूबना जो है एकदम साधारण बात है। सूरज कर उगे डूबे के तो ओहे ध्यान से देखेला जे क्षण क्षण में अपन रूप रंग बदलत प्रकृति का नस नस के प्रेम से देखेला। ठीक है, मतलब यहाँ से लिंक कीजिएगा इस चीज़ को कि जो रोजी दीदी जो पहिरा पाटा सब लाती थी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए वो प्यार से लाती थी लेकिन इस चीज़ का वो लोग रेस्पेक्ट नहीं करता था। कौन लोग? जो उसका भतीजा भतीजी लोग हैं और भाई भौजी लोग, वो लोग इस चीज़ का रेस्पेक्ट नहीं करती थी। और यह एकदम साधारण सा बात था उन लोगों के लिए। और कैसा साधारण सा बात? जैसे सूरज का हर दिन उगना और डूबना साधारण है वैसे ही उन लोगों के लिए यह साधारण था। सूरज कर उगे डूबे तो वही ध्यान से देखेला। सूरज का उगना और डूबना तो वही ध्यान से देखता है जे क्षण क्षण में अपन रूप रंग बदलत प्रकृति का नस नस के प्रेम से देखेला। जो क्षण क्षण में अपना रूप रंग को और प्रकृति का जो बदलता स्वरूप है उसको नस नस के प्रेम से देखेला। उ पावेला कि सूरज रोज दिन नवा नवा रूप में उगेला और डूबेला। जो मतलब प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का बदलता स्वरूप को देखता है प्रेम से या अपना रंग रूप को देखता है तो वही इंसान जो है वो पावेला कि सूरज जो है वो क्या पाता है कि सूरज जो है हर दिन नया नया रूप में उगता है और डूबता है। दिन में सौंसे संसार के रोशनी देवेला और हर रात तरंगन कर नवा नवा श्रृंगार और चांदनी कर लहर फहर रूप पसरेला।
कि दिन में सूरज जो है पूरा संसार को, सौंसे संसार मतलब पूरा संसार को रोशनी देता है, और हर रात में तारा को नया नया श्रृंगार और चांदनी कर लहर फहर रूप में पसरेला, मतलब चांदनी को भी देता है। ठीक है, वही चीज़ को बोला जा रहा है। मतलब रोजी दीदी का यहाँ तुलना किया जा रहा है सूरज से। आप लोग बात को समझिए अच्छे से, बहुत लंबा है जी स्टोरी। रोजी दी चाहता तो अपन जिंदगी के बढ़िया से संवराय पार रहतक। अगर रोजी दी चाहती तो अपना ज़िंदगी को बहुत बढ़िया से संवार लेती। एक ले एक कुटुम्ब आला है, मतलब उसका बहुत से अच्छा रिश्ता सब आया था। मुदा वो टूरा नीरल के देखे और जिंदगी बनाए कर चलते सौ के इनकार कर देलक। लेकिन वह टूरा नीरल मतलब कि उसके माँ बाप के मरने के बाद, रोजी दी की माँ बाप करने के बाद जो नीरल जो है वह टूरा था। ये लोग तीनों अनाथ हो गया था, पीटर हो गया, नीरल हो गया और रोजी दीदी। तो वह बोला जा रहा है कि टूरा नीरल मतलब अनाथ नीरल को देखने के लिए और उसका ज़िंदगी बनाने के लिए सब इनकार कर दी। उसका बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा था रोजी दीदी का, लेकिन सब इनकार कर दी। किसके लिए? अपना भाई नीरल का ज़िंदगी बनाने के लिए। आज नीरल उकर कितना लिहाज रखते हैं, रोजी दी इतना चीज़ उसके लिए की, लेकिन आज उसका कितना, नीरल जो है वह रोजी दीदी का कितना मान सम्मान रख रहा है आज। रात दिन खैट के नीरल जे रुपया कमाए ला उकर से सिर्फ उकर जनाना कर रेशमी दुनिया पड़ेला। रात दिन नीरल खट करके जो रुपया कमाता है, रुपया पैसा, उससे उसका सिर्फ जनाना का रेशमी दुनिया चलता है, बढ़ता है। मतलब उसी का जो नीरल का जो पत्नी है उसी में सारा कुछ ख़त्म हो जाता है जो भी वह कमाता है। पीटर अपन परिवार में भुलाल है, और पीटर जो है अपना परिवार में ही खोया हुआ है। नीरल अपन रिंगचिंगी दुनिया में मस्ती मारत है, और रोजी दी कर घर संसार का है। मतलब वही चीज़ बोला जा रहा है कि रोजी दीदी अपना भाई लोग के लिए क्या क्या की, लेकिन आज उसका कोई मान सम्मान नहीं उसके घर में। नीरल अपन रिंगचिंगी दुनिया में मस्त है, ठीक है, उसका जो रंग बिरंगा दुनिया है उसमें नीरल मस्त है। पीटर भी अपना परिवार में खोया हुआ है, लेकिन रोजी दीदी का घर संसार का है आज। आगे देखिए, ऊ है एक तो वीरान सुनसान बाला कर मैदान, जेकर दुयो करे हरियर घास कर मैदान और रंग बिरंग कर फुलवारी है। क्वेश्चन किया गया कि रोजी दीदी का घर आज कैसा है, उसका घर मतलब उसका ज़िंदगी कैसा है। तो वहीं पे बोला जा रहा है कि ऊ है एक तो वीरान सुनसान बाला कर मैदान। रोजी दीदी का ज़िंदगी कैसा है, तो एक सुनसान वीरान पड़ा सुनसान बाला का मैदान के जैसा है, जेकर दुयो करे हरियर घास कर मैदान। और उस जो बाला का मैदान है, जो बालू होता है ना, बाला सैंड, तो उसी के जैसा बाला का मैदान है, और उस मैदान के दोनों साइड क्या है, तो हरियाली घास का मैदान है और रंग बिरंगी फूल। शहर से दूर गांव में एक ठो अस्पताल खोल के अपन जिंदगी के बिताए ई एक ठो सपना संकल्प और आफत विपत में कमाल धन कर त्याग कर आनंद हके, जे उस सुखल बाला कर भीतरे कर कन कन पानी कर पजरा लखे उमड़ के केकर जिंदगी के छुवी। तो यहाँ बोला जा रहा है कि शहर से दूर गांव में एक ठो अस्पताल खोल के, शहर से दूर एक ठो गांव में अस्पताल खोल के अपन जिंदगी के बिताए, अपना ज़िंदगी को बिताना। ई एक ठो सपना, ई एक ठो ईसन सपना संकल्प और आफत विपत्ति में कमाया हुआ धन का त्याग का आनंद है के, मतलब आनंद है जो सूखल बाला कर भीतरे, जो सूखा हुआ बाला के अंदर में कनकन पानी जो होता है, तो उसका पजरा लखे उमड़ के उसका ज़िंदगी के छुए, उसका ज़िंदगी को छूता है। गेल हेराल और अतीत कर कुछ स्नेह सोच विचार में भुलाए रहे कि अचक्का मोमबाती कर चरचराक सुनालक। मतलब ये सभी सोचते उचते अतीत में वो खोई हुई थी, और अचक्का मोमबत्ती कर चरचराक सुनालक। और जब ये सब सारा चीज़ जो रोजी दीदी जो है वह सोच रही थी, ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, जो ड्राइंग रूम में टेबल था, टेबल में चरनी बनाया हुआ था और मोमबत्ती वगैरह लगाया हुआ था, तो उसी का बगल में ये सारा चीज़ जो रोजी दीदी सोच रही थी। और फिर तभी उसको मोमबत्ती का चरचराने का आवाज़ सुनाया। उ देखलक कि मोम हेठे कर सूता तकले पोड़ जाए है। उ क्या देखती है
कि मोम में जो बाती होता है ना, जो धागा होता है वो नीचे तक सूता तक हेठे कर सूता तक ले पोड़ जाए, मतलब जल गया है। और आग चरनी बट लंजरेक लाई गया, और आग जो है वह चरनी की तरह भी फैलते जा रहा है। वो तुरते मोम के निंझाए के दोसर मोम बारलक, वह तुरंत ही उस मोम को पिघा मतलब ये निंझाए के मतलब बुझा करके दूसरा मोम जलाई। और ओहे बेरा नीरल कर बेटा मुन्ना ऊपरे पाटन से बदय के उतरलक। और वही समय जो नीरल का जो बेटा मुन्ना है वह ऊपर पाटन से मतलब उतरा, और रोजी दी कर पीठ बट ले उकर दुयो गोड़ के पोटराए के कहलक। और रोजी दी का पीठ मतलब जो पीठ होता है ना, तो पीठ बट से उकर दुयो गोड़ के पोटराई मतलब पोटरा करके बोला मुन्ना कि फूफू मोर ले क्रिसमस में बंदूक लाइन देबू कह रहीस नी, कहाँ लाइन देहिस कि फूफू बंदूक। मतलब मुन्ना उसको पोटरा के उसका गोड़ को मतलब पैर को पोटरा के बोलता है कि फूफू मोर ले क्रिसमस में बंदूक लाइन देबू कह रही, तुम बोली थी कि मेरे लिए तुम क्रिसमस में बंदूक ला दोगी, कहाँ लाइन देहिस, कहाँ ला दी हो फूफू बंदूक। मुन्ना बोल रहा है, रोजी हंस के कहलक। मुन्ना का बात को सुन के रोजी हंस के कहती है, तोके बड़ याद रहेला, तुमको बहुत याद रहता है। मुन्ना कोनो बात मतलब रोजी दीदी मुन्ना का बात को सुनकर हंस के बोल रही है कि कुछ भी बात तुमको बहुत याद रहता है, से भी बंदूक के तो और नहीं भुलाबे नी, और तुम तो बंदूक और भी नहीं भुलाएगा। मुन्ना कटिक मन के गिरा दिलक, और मुन्ना जो है वह थोड़ा सा अपना मन को गिरा दिया, मतलब थोड़ा सा उदासी उसके अंदर आ गया। रोजी उकर मुंह के दुयों हाथ से ऊपरे उठाए के कहलक, हाँ बेटा लाइन दे हो। रोजी जो है अपना दोनों हाथ से मुन्ना का मुंह को थोड़ा सा ऊपर उठा करके बोलती है कि हाँ बेटा ला दिए हैं तुम्हारे लिए बंदूक, देख तो सूटकेस में कागज रखल कर हेठे है कि नहीं, जा तो देखो सूटकेस में कागज जो रखा हुआ है उसके नीचे है या नहीं बंदूक। मुन्ना बदई के गेलक, बंदूक के खोज लानलक और लाइन के घोड़ा दबाइए देलक, बंदूक करल ठाए। बंदूक मतलब मुन्ना तुरंत गया बदई के मतलब दौड़ के तुरंत गया और बंदूक को लाया, और उसका जो घोड़ा है मतलब दबाने वाला जो होता है ना ट्रिगर, उसको तुरंत दबा दिया और बंदूक से आवाज़ निकला ठाए। मुन्ना एकदम हंसे लगलक, और इसके बाद मुन्ना जो है वह तुरंत हंसने लगा। रोजी तनी मुसई के कहलक, देख बेटा बंदूक तो पाले मगर चरैमन के ना मारबे नी। मुन्ना एकदम हंसे लगा, मतलब मुन्ना हंसने लगा, ठीक है, बंदूक पा करके खुश हो गया, हंसने लगा। तब रोजी बोलती है तनी मुसई के मतलब थोड़ा सा हंसते हुए बोलती है कि देख बेटा बंदूक तो पाले, बंदूक तो मिल गया तुमको, मगर चरैमन के ना मारबे, लेकिन चिड़िया सबको मत मारना। ईसन कहते कहते वो मुन्ना कर मुंह के चूम लेलक, और ऐसा बोलते बोलती वह मुन्ना का मुंह को चूम ली, और चूमते चूमते ओकर आँख डबडबाए गेलक, और मुन्ना का मुंह चूमते चूमते उसका आँख में आंसू आ गया, ठीक है, आंसू से भर गया उसका आँख। किसका? रोजी दीदी का। तो ये था कहानी क्रिसमस का सांझ, काफ़ी लेंदी है, बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाया है। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बहुत लंबा स्टोरी है, ठीक है, तो अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग व्हाट्सएप में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। 24 आवर हम अवेलेबल है आप लोग के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।